हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। इस वीडियो में हम देखेंगे अ, भिन्न अर्थ वाले, है ना, लेकिन सुनने में एक ही जैसे लगने वाले या उच्चारण में एक ही जैसे लगने वाले शब्दों के अर्थों को, ठीक है। और उसको हम इस प्रकार के विभिन्न प्रश्नों को हल करेंगे। देखते हैं, जैसे कोई दो शब्द होते हैं, है ना, जो जिनका उच्चारण लगभग एक ही जैसा होता है ना। कुल और कुल, जैसे कि यह मान लेते हैं, यह छोटा ऊ वाला कुल है और एक बड़ा ऊ वाला कुल जो होता है ना। तो इस प्रकार से दो, है ना, एक ही उच्चारण वाले जो शब्द हैं, लेकिन इन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है ना। यह कुल का अर्थ अलग होता है और इसका अर्थ अलग होता है। तो इस प्रकार के विभिन्न प्रश्नों को हम हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। मतलब जो एक ही प्रकार का, है ना, सुनने में एक ही प्रकार का लगे लेकिन उन दोनों का अर्थ अलग अलग हो, है ना। तो इस प्रकार के जोड़ी को हमको पहचानना है। तो देखिए, ऑप्शन दिए हुए हैं कुल और कुल, तो ये तो दोनों ही एक ही प्रकार के हैं, है ना। दोनों में ही बड़ा ऊ का मात्रा लगा हुआ है, तो ये तो एक ही शब्द हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं, रात्रि निशा, ठीक है। यह तो सेम, मतलब दोनों सुनने में भी अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन उनका जो है अर्थ एक ही है, तो यह तो हो ही नहीं सकता। अभिलाषा इच्छा, यह भी सुनने में एक जैसा नहीं लगता। किरण और रश्मि भी सुनने में एक जैसा नहीं लगता, ठीक है। यह कुल और कुल ही सही उत्तर होगा, बट इसमें एक मिस्टेक है कि यह जो है छोटा ऊ वाला कुल है पहला वाला, और दूसरा वाला बड़ा ऊ वाला कुल है, ठीक है। तो एक तो कुल वंश होता है, ठीक है, और एक जो होता है कुल मतलब पूरा, है ना। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। मैंने टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया है, ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया है। एक तो छोटा वाला कुल है, एक बड़ा वाला कुल है, क्योंकि बाकी सब तो सुनने में एक जैसे लगते ही नहीं है। रात्रि निशा अलग अलग ही है, अभिलाषा इच्छा अलग अलग ही है, किरण और रश्मि दोनों ही उच्चारण में एक जैसे हैं ही नहीं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। यहाँ भी वही है ना, सुनने में एक जैसे लगे लेकिन उनका अर्थ जो है अलग अलग हो, ठीक है। तो इस प्रकार के शब्द युग्म को हमको छांटना है। देखते हैं, पहला अपेक्षा उपेक्षा, ठीक है, अपेक्षा और उपेक्षा। दूसरा है अ, संसार जगत शाम संध्या दिन दिवस। देखिए, एक ही को छोड़ करके बाकी सब में उच्चारण में भिन्नता नहीं है। अपेक्षा और उपेक्षा, यह ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है, क्योंकि अपेक्षा रखना और उपेक्षा करना, है ना। अपेक्षा मतलब किसी भी चीज़ का अपेक्षा रखना कि कोई काम हो जाएगा, या उम्मीद रखना कि ऐसा काम या ऐसी चीज़ें हो जाएंगी आगे, इस प्रकार से। और उपेक्षा करना मतलब तिरस्कार करना, है ना, किसी के को अहमियत ना देना, है ना, उसकी उपेक्षा करना, तिरस्कार करना। तो ऑप्शन ए ही यहीं पर यहाँ पर सही उत्तर है। संसार जगत तो सुनने में अलग अलग लगता ही नहीं है, शाम संध्या भी नहीं, दिवस दिन भी नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। कौन सा शब्द युग्म? अम्बुज और अम्बुद, ठीक है। अम्बुज और अम्बुद शब्द का युग्म जो है उसके अलग अलग अर्थ को स्पष्ट करना है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, कमल और बादल, या जल और कमल, या समुद्र और कमल, या बादल और समुद्र। इनमें से कौन सा सही उत्तर है उस शब्द युग्म के लिए? कौन से शब्द युग्म? अम्बुज और अम्बुद के लिए, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ठीक है, कमल और बादल। देखिए यहाँ पर जो अम्बुज है, यह जो अम्बुज है इसका अर्थ होता है कमल, है ना। कमल अम्बु से जन्म लेने वाला, यानी जल में जन्म लेने वाला, है ना, कमल, ठीक है। और अम्बुद का अर्थ होता है बादल, ठीक है। तो अम्बुज जल में जन्म लेने वाला कमल, और अम्बुद अम्बु यानी जल को धारण करने वाला बादल, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, शब्द युग्म यदा कदा के सही अर्थ युग्म का चयन कीजिए,
ठीक है। यदा कदा इसको तो आप सब जानते ही होंगे। अगर आपको आंसर पता रहता है तो आप तुरंत कमेंट करके मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है। आप कमेंट करके जैसे ही आप प्रश्न पढ़ते हैं तो मेरे उत्तर बताने के पहले आप बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यदा कदा के सही अर्थ का चयन कीजिए। तो ऑप्शन दिए हुए हैं जब तब, कब तब, जब कब और कब जब, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है यदा मतलब, है ना, जब। कदा, यदा कदा मतलब जब तब, ठीक। जब और कब, कदा मतलब कब, ठीक है। इस कदा का अर्थ होता है कब और इस यदा का अर्थ होता है जब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जब कब। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी, जब कब, ठीक है। यदा मतलब जब, कदा मतलब कब, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। नियत और नियत शब्द युग्म में सही अर्थ को पहचानिए, ठीक है। नियत, है ना, एक तो नियत होता है नियत समय पर वाला, और एक नियति वाला नियत होता है, मतलब किसी की नियत खराब है ऐसा बोलते हैं जो, यह वाला नियत। तो इनमें से कौन सा अर्थ जो है नियत और नियत शब्द युग्म के सही अर्थ को बताएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, देख लेते हैं। इरादा भाग्य, या इरादा निश्चित, या निश्चित इरादा, या भाग्य और निश्चित, है ना। नियत है नियत समय पर आना जाना, है ना, ये वाला। और नियत मतलब इरादा वाला नियत, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। तो आप बताइए, अगर आपको आंसर पता रहता है कमेंट करके बताते जाइएगा, ठीक है। देखिए, नियत मतलब नियत समय, नियत समय, इसका अर्थ हो गया निश्चित समय, ठीक है। और नियत, है ना, कि उसकी नियत खराब है वाला नियत, इरादा, ठीक है, इरादा। तो ये हो गया इरादा, है ना, नियत। और नियत का अर्थ होता है निश्चित, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। नियत मतलब निश्चित, और यह नियत है, इसका अर्थ होता है इरादा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर। अगला प्रश्न है, चर्म शब्द का भिन्नार्थक क्या है? चर्म शब्द है ना। तो समभिन्नार्थक मतलब सुनने में सेम जैसा लगना चाहिए, है ना, लेकिन अर्थ अलग निकले, ठीक है। सुनने में सेम लगे बट अर्थ अलग निकले। तो के जैसा उसका उच्चारण हो लेकिन अर्थ उसका भिन्न हो। तो देखिए, इस चर्म का अर्थ होता है चमड़ा वाला चर्म या चमड़ी वाला चर्म, है ना, मतलब जो शरीर की चमड़ी है वह वाला चर्म होता है ये चर्म, ठीक है, चर्म रोग जो बोलते हैं। और चरम का अर्थ होता है सीमा, एक मैक्सिमम लिमिट जो होती है ना, सीमा, किसी भी चीज़ की सीमा है ना, चरम पर पहुंच गया, इस प्रकार से जो बोलते हैं सीमा पर पहुंच गया, ठीक है। तो दोनों का उच्चारण लगभग सेम है लेकिन अर्थ जो है भिन्न है। तो इसका सही अर्थ होगा ए, सही उत्तर होगा ए, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चर्म शब्द का समभिन्नार्थक जो है चरम है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। गाड़ी और गाढ़ी शब्द युग्म के सही अर्थ, है ना, युग्म को चुनें, ठीक है। गाड़ी और गाढ़ी शब्द युग्म के लिए सही अर्थ को चुनना है। तो देखिए, गाड़ी का अर्थ होता है ना, गाड़ी, कोई भी गाड़ी, वाहन, है ना, जिसमें पहिए लगे हों, जो एक जगह से दूसरे जगह जाने के काम आए। और गाढ़ी का मतलब होता है गाढ़ापन, है ना, गाढ़ापन जो होता है, श्यान जो कोई भी पदार्थ होता है उसको बोलते हैं गाढ़ा। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, यान, गहरी, या गहरी यान, या गिरी, निकाली, या निकाली और गिरी। तो इनमें से कौन सा जो है शब्द युग्म गाड़ी और गाढ़ी के लिए, है ना, है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ये है निकाली और गिरी, ठीक है। एक मिनट। अपनी गाड़ी का अर्थ होता है यान, सॉरी, गाड़ी का अर्थ होता है यान, मतलब जो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए काम आए। और गाढ़ी का मतलब गहरी, ठीक है, जो मतलब एकदम गाढ़ापन हो जिसमें, जैसा हम कुछ भी द्रव पदार्थों को लेते हैं तो उसमें जो गाढ़ापन रहता है वह वाली गाढ़ी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है, यान और गहरी, ठीक है। यान मतलब आप समझ रहे हैं, गाड़ी, है ना, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हम जिस साधन का जो उपयोग करते हैं वह वाली गाड़ी। और गहरी मतलब जो
गाढ़ापन जिसमें ज़्यादा हो या मात्रा ज़्यादा हो किसी भी पदार्थ का, तो उसको बोलेंगे गहरी, गाढ़ी है ना। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। शब्द युग्म पर्यंत अपर्यक के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर शब्द युग्म दिया हुआ है पर्यंत और पर्यक। ठीक है, तो इसके लिए सही शब्द का चयन करना है। ऑप्शन दिए हुए हैं तक और कीचड़, तक और पलंग, व्यक्ति और पलंग, और समग्र और पीड़क, है ना। कौन सा जो है शब्द युग्म सही अर्थ बताने वाला है? यहाँ पर जो शब्द युग्म दिया हुआ है पर्यंत और पर्यक, तो पर्यंत का मतलब तो होता है तक, है ना। मृत्यु पर्यंत यानी मृत्यु तक, है ना। या जीवन पर्यंत मतलब जीवन भर जो बोलते हैं, है ना। तो यह पर्यंत जो है इसका मतलब होता है तक, है ना। और पर्यक, ठीक है, पर्यक का अर्थ होता है पलंग। ठीक है, तो इसका अर्थ हो गया तक और पलंग। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर है, तक और पलंग। पर्यक का मतलब होता है पलंग और पर्यंत का मतलब होता है तक, है ना। किसी भी एक निश्चित समय तक, सीमा तक जो बोलते हैं ना, मृत्यु पर्यंत, जीवन पर्यंत, है ना। इस प्रकार से जो होता है पलंग और तक। ऑप्शन बी सही उत्तर है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे और विभिन्न सारे प्रश्नों को। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।